हर जीव को अमूल्य अवसर मिलता है। वो अवसर स्वतंत्रता के नाम से, या तो मानव जीवन की स्वतंत्रता जहाँ सुख की अनुकूलता है, या वो कर्म बंधन से मुक्त होना स्वतंत्रता, वो मुक्ति की अनुकूलता यानी कि धर्म की अनुकूलता। जहाँ जहाँ उसने स्वतंत्रता संसार के लिए सोची, वहाँ वो स्वतंत्रता कुछ समय के लिए रही। जहाँ स्वतंत्रता कर्म बंधन से मुक्त होने की सोची, वहां पर अनंत काल का सुख निश्चित हो गया। ऐसी परिस्थितियों में मानव जीवन अति अमूल्य है, क्योंकि इस जीवन में जो मन के परिणाम बदलने का अवसर मिलता है वो किसी और जीवन में नहीं मिलता है। शायद देव की दुनिया में उसे मन के परिणाम शायद भक्ति के आ जाए, लेकिन वो इतनी गुणस्थानक की ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाता जिसमें वो अपने जीवन को पाप क्षय की दुनिया में ले जा सके, यानी कि व्रत नियम अंगीकार कर सके। जानवर की दुनिया में विवेक नहीं है और नरक की दुनिया में दुख बहुत है, लेकिन मानव जीवन को धर्म के साथ रहना है, मानव जीवन में धर्म के साथ दुख सहन करना है। और ऐसा दुख सहन करके कर्म से हो सकता है। नरक की दुनिया का कितना भी सहन करे, लेकिन उसके पास सहन शक्ति न होने के बावजूद भी हजारों लाखों साल वहां सहन करना, और सहन करने के बाद भी उसको कर्म क्षय का हिस्सा मिलता कम है। वजह एक ही है, उसके पास वो सोचने का मन नहीं। उसे याद कराते तेरा पाप है, हाँ मुझे सहन करना पड़ेगा, तो वो याद आता है उसे मेमोरी में, और जैसा उसकी मेमोरी क्रिएट होती है तो ऐसा सोचता है मेरे से पाप हो गया, अरे रे रे मुझे भुगतना पड़ेगा, ये भय, मुझे भुगतना पड़ेगा, आप मुझे मारोगे, मुझे दुखी रहना है, हजारों साल रहना है, वो बस सोचता ही रहता है कब दुख दूर होगा, कब दुख दूर होगा। वो सोचने की क्षमता नहीं है कि ये दुख मेरे जीवन में जो भी है उसे मुझे समता से सहन करना है। देव और नरक दोनों की दुनिया, सुख और दुख, वो पूरी हाईएस्ट पे है, लेकिन दोनों के पास मन होने के बावजूद भी स्वतंत्र होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मानव जीवन मूल्यवान, और उनमें भी धर्म का अवसर महामूल्यवान इसके लिए साबित हुआ कि उसके पास समझदारी के साथ निर्णय शक्ति है। तो मानव जीवन महत्वपूर्ण कब बना? जब उसकी दृष्टि परिवर्तित हुई, उसकी भावनाओं में बदलाव आया। भावनाओं में बदलाव ना आया तो हमारी परवादिराज की आराधना हो, हमारी तीर्थ यात्रा हो, या हमारी कुछ समय की श्रद्धा हो, ज्ञानी कहते हैं कि ये सारी चीजें भाषा से जुड़ी हुई, भाव से नहीं जुड़ी। भाषा सिखाई जाती है। आप गणित है तो आप फेल नहीं होगे गणित में, 2 और 2 4 ही होते, क्योंकि मानव से इजाद की है। मानव जीवन में मानवों ने सारे खेल रचे हैं। सारे बड़े बड़े कोई भी होशियार आदमी थे, उन्होंने सिस्टम सेट की कि ये गणित ऐसा है, इस गणित को ऐसा ही गिनना चाहिए। तो गणित गिनते गिनते सबके काउंटडाउन से ना आएंगे। कोई भी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, ये भाषा सिखाई गई। बोलना चलना है वो भाषा है, वो सिखाई गया। भाषा सिखाई जाती है, भाव अपने आप आते हैं, सिखाए नहीं जाते हैं। गुस्सा करने के लिए कोई ट्रेनिंग है, कोई स्कूल है? माया, प्रपंच, दंभ, यानी कि जो भाषाएं है उसका इतना मूल्य नहीं है जितना भावों का मूल्य है। और भाव का जो मूल्य है वो अपने आप से आता है, भाव अपने आप प्रारंभ होता है। तो जहां जहां शिक्षा है, और वो शिक्षा यदि सिखाई गई हुई है, और वो शिक्षा सिखाई जानी जरूरी थी क्योंकि आगे भाव में जाना था, लेकिन शिक्षा भी उसके लिए वास्तविक नहीं बनी। जो जो भी शिक्षा की भावना में रहा, शिक्षा के साथ ही जुड़ा, शिक्षा यानी भाषा। हमारे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो भाषा के हिसाब से। अभी मैं चाइना में बोलूँ तो नहीं समझ पाते, अभी मैं फ्रेंच में बोलूँ तो नहीं समझ पाते, लेकिन आपको हिंदी पता है, इसके लिए भाषा से जुड़े हैं, इसके लिए आपको पता भी चलता है। क्या भाषा भाव बन जाता है? क्या कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई सिद्धांत, कोई श्लोक क्या भाव बन जाते हैं? क्या कोई क्रिया, कोई माला, कोई ध्यान, कोई वंदन क्या भाव बन जाता है? क्या कोई तीर्थ यात्रा, कोई वहराना, कोई कौशक, कोई प्रतिक्रमण क्या भाव बन जाता है? इसके लिए ज्ञानियों ने भाषा से भी आर पार निकलने की बात की। जहां भाषा रुकी है वहां तुम सिर्फ कुछ समय के लिए
अच्छा महसूस कर पाओगे। लंबी यात्रा नहीं है तुम्हारी। यदि विशाल और विराट यात्रा पे जाना है तो भाव से ही संभव है, उसके बिना कोई उपलब्धि भी नहीं। अब जहां भाव की प्राप्ति आती है वहां पर कोई बंधन नहीं होता है, न कोई भाषा होती है, और जो व्यवहार धर्म के होते हैं उससे भी ऊंचे व्यवहार होते हैं। तो भाव कहां से लाना, कैसे आना? दादा गुरुदेव राइमश्रेष्ठ जी महाराजा, जिन्हों के जीवन के अंदर हम सिर्फ उनके किस्से सुनते हैं, उनके जीवन की ऐतिहासिक कथाएं, कहानी, घटनाएं हमारे सामने आती है, लेकिन उनका मन वो किस हिसाब से वो सब मेंटेन किया होगा, वो सोचने की क्षमता यदि हमारी होती तो शायद ऐसे महापुरुषों के पीछे हमारा जीवन भी निर्मल होता। क्योंकि हमारे पास प्रभु महावीर ने जो दुनिया को बोध दिया है, स्वतंत्रता का, सत्य धर्म का, सत्य सिद्धांतों का, मुक्ति की आराधनाओं का, वो बोध से हम वंचित रह गए। सिर्फ हमने भाषा तक रुके, हम बोध तक नहीं गए। इसके लिए कुछ भी आप सुनते हो तो आपको पता चलता है, आपको अच्छा भी लगता है। कभी कभी आप कुछ समय तक ऐसी भाव विभोर हो जाते कि आंसू भी आ जाते हैं। ये सारी चीजें कुछ समय तक अच्छी लग रही है, लेकिन जीवन को रूपांतर बनाना है तो उसके लिए भाषा, क्रिया, उससे आगे भाव में जाना पड़ता है। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन, जहां तत्व के प्रति रुचि होगी और वो रुचि के बाद अनुसरण होगा, वही जीवन धर्मात्मा के लिए धर्म योग्य है। तो धर्म किसे कहते हैं? कुछ करते हैं वो या कुछ बनते हैं वो? धर्म की परिभाषा किससे जुड़ी है? जहां सत्य प्रारंभ होता है, यानी कि सम्यक दर्शन। वो सारा सम्यक दर्शन वो हमारी पूर्व धारणाओं को बदलने के लिए काफी है, अनंत काल को बदलने के लिए काफी है, अनंत वृत्ति, प्रवृत्ति, क्रियाओं को बदलने के लिए काफी है। जो हमारा कर्तृत्व था वो कर्तृत्व अब परिवर्तन में अकर्तृत्व में चला जाता है। करने योग्य जो था वो यहां लिमिट आ गई। आप जो कुछ कर रहे हो मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है वो तय करें। मृत्यु के बाद रहे वो करना कि मृत्यु के साथ खत्म हो वो करना। इसके लिए जहां क्रिया का योग बना है वहां भावना का योग नहीं बना है, तो वो क्रिया भी हमारी मृत्यु के पहले भी छूट जाती है। यदि वो क्रिया यदि भावना के साथ जुड़ी है तो मृत्यु के बाद भी वो क्रिया हमें साथ देती है। तो जहां जहां दादा गुरुदेव राइमश्रेष्ठ महाराजा, उन्होंने अपना भाव प्रधान जीवन, यानी कि अपनी हर क्रियाओं में, हर आराधनाओं में इतनी बड़ी जान डाल दी, इतनी ताकत पूर दी कि वो ताकत और वो प्राण के कारण आज वो हमारे सबके लिए परम पूजनीय, विश्व पूज्य, आज अमर है। क्यों इतनी श्रद्धा, क्यों इतना दौड़े जाना, इनके पीछे इतने पैसे क्यों खर्च करना, क्यों इतने बड़े बड़े मंदिर खड़े करना, उनकी पूजा पाठ की भावना क्यों होनी? वजह तो बताओ। 50 साल, 100 साल, 200, 300, 500 साल के बाद जितने जितने मंदिर होगा और उसका काउंटडाउन होगा कि यहाँ इस राज्य में इतने मंदिर है, इस सिटी में इतने मंदिर है। कोई पूछेगा गुरु मंदिर कितने हैं, गुरु महाराज किन की प्रतिमा ज्यादा है, तो जवाब भी यही आएगा, राजेश्वरी महाराज की। उनको पता थोड़ी था, उन्होंने अपने मन को भाषा के साथ जुड़ा, आगे भाषाओं का बल मिले, भाषाओं में जान पूरे, ऐसी भाव में जुड़े, तो उन्होंने ऐसी जगह पर वर्षावास किया जहां पर कर्मक्षय ज्यादा हो, जहां प्रभु का मिलन मीठा मधुरा हो सकता है, ऐसी जगह पर उन्होंने स्थिरता की, वहां वर्षावास किया। रतलाम अनजान स्थल, कुक्षी अनजान स्थल, गए, पहुंच गए सूरत, अनजान जगह। लोगों के विरोध स्टार्ट हुए, नहीं ये कौन है, कैसे आए, कहां से? हजारों सालों की जो परंपरा चली है शिथिलाचार की, वो हजारों सालों तक जो नहीं हुआ है उस चीज को लोगों को दिखाना है, कैसे माइंड में बैठे? आपको कोई बोले कि भाई ये सोना है, सोना 10 रुपया सब्जी के भाव में मिलता है, अब सोच ही नहीं सकते कि कैसे पॉसिबल है। सोना सब्जी के भाव में मिल सकता है? 1 किलो सोना 20 रुपए किलो, 1 किलो सोना 20 किलो मिल सकता है क्या? सोच में ही नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी सोच है कि गोल्ड मूल्यवान है, सोना मूल्यवान है। इसी तरह हजारों साल तक जो परंपरा चली, उसमें गुरु महाराज ने जब फोकस बताया कि आप अपनी भावधारा से वंचित न रहना, भावधारा से दूर ना होना, ये रास्ता बताया, तो लोगों को, किसी और को, जो लोग रॉन्ग रूट पे जाने वाले थे, अड़ियल लोग, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। सब तो ऐसे होते नहीं है, 2-5% हर जगह होते। तो राजेश्वर महाराज का विरोध हुआ, प्रभु महावीर का हुआ,
तो दुनिया में तो अलग अलग प्रकार के रोग रहते हैं, वो सोचा है वही करते हैं, सत्य का तो बहुत है ही कम। अब उस जमाने में इन लोगों ने हजारों सालों की धारणाओं को मिटाने का जिसने संकल्प किया वो पावन हो गए, और जो लोग विरोध में खड़े रहे उन लोगों की पूरी जिंदगी जीरो हो गई, पूरी जिंदगी। क्यों? क्या वजह क्या? राइन सूरी महाराज का विरोध नहीं किया। जो प्रभु महावीर की विरम परंपरा थी, जो प्रभु महावीर की परंपरा थी, उस परंपरा में जो सत्य था, जो कुदरत नेचुरल था, वो नेचुरल पावर का विरोध किया। अब सत्य का विरोध करने से नुकसान किसको? सत्य को। तुम हीरा है, कोहिनूर है, 500 करोड़ का है, नहीं ये तो धूल मिट्टी है, ये तो कांच का टुकड़ा है, तो 200 रुपये मिलता है। तेरा दिमाग खराब है। जो इंटेलिजेंस है उसको पूछ, जो समझदार है उसको पूछो। यहां पर जब गुरु महाराज यदि वो स्वतंत्रता की भाषा सीख सकते हैं, तो गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए जो भक्त है, गुरु महाराज की श्रद्धा से जो जुड़े हुए हैं, उनके पास कौन सी परिभाषा है, कौन सी होनी चाहिए? आप यदि कोई बिजनेस करते हो, धान का या गोल्ड का या कपड़े का, अब आपका बेटा जब दुकान पे आएगा तो वो क्या देखेगा? वही सीखेगा ना। उसको कोई पूछेगा तो क्या जवाब देगा कि हमारा ये कपड़े का बिजनेस है, हमारा ये धान का, अनाज किराना का या गोल्ड का है। उसके सामने वही चीज आती है। और आगे भी उस पिताजी उसको जब वैकेशन में लेके जाएंगे दुकान पे, तो वही सोचेगा, और बड़ा होगा तो कि ये बिजनेस करना है, उसको वहां से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती। दादा गुरुदेव राइन सूरी महाराज यदि ये परिभाषा से जुड़े हैं कि जहां शास्त्र के पार बहुत कुछ है, जहां धर्म की क्रियाओं के पार बहुत कुछ है, जहां श्लोक जो है उस श्लोक के अंदर जो भावधारा है उससे भी आगे वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे सामर्थ्य योग कहते हैं, ऐसे गुरुदेव इस भूमिका को यदि सर करते हैं, इस भूमिका से वो यदि आगे निकलते हैं, तो जो राइन सूरी महाराज साहब को, प्रभु महावीर को, जैन शासन को आगे बढ़ के सिद्धांत को यदि स्वीकार रहे हैं, तो उसके जीवन में ऑलरेडी टारगेट क्या होना चाहिए? जीवन का टारगेट। क्योंकि धर्म का टारगेट मिसगाइड कर दिया हमको। हमने धर्म को सोचा तो धर्म को सोचते सोचते हम इतने मिसगाइड हो गए कि हमने कुछ किया है ऐसा भाव आता है, और छोड़ते हुए देर भी नहीं होती। इसके लिए धर्म की चुनौती बलवान ही स्वीकार सकता है। बेवकूफ लोगों के लिए सामान्य धर्म है, होता है, छूट जाता है, करना नहीं करना, ऐसी कोई भावधारा नहीं आती है। दृष्टि परिवर्तित वो ज्ञान द्वारा मिलती है। और जहां ज्ञान का अभाव है, अज्ञानता है, उस अज्ञानता के कारण वो जीव को हमेशा के लिए कर्म बंध ही रहते हैं। क्योंकि अज्ञान और कर्म वो साथ में चलते हैं, कर्मक्षय और सत्य वो साथ में चलते हैं। कभी आप धूप में चले और छांव नहीं हो ऐसा बना? आप धूप में चले और आपकी छांव ना हो ऐसा बने? हाँ, ऐसा पॉसिबल है? ये साथ में चलने वाला है। यहां पर अज्ञान है, यहां कर्म बंध है। अज्ञान है बेवकूफी, यहां सत्य है, यहां कर्मक्षय है, यानी शुद्धि, पवित्रता, अध्यात्म, आध्यात्मिक स्थिति का उपलब्धि यानी बोध। अब दोनों स्थिति में यदि हमें आज कर्म धर्म क्रिया ही हमें इजी लग रही है, हमें भाषा पे ही रुकना पसंद है, ठीक है रुक जाइए, आगे अगले भाव में, नई दुनिया में। यदि गुरु महाराज उनके जीवन में यदि हजारों सालों की क्रांति को बदलने के लिए तैयार हो रहे, और जिनको कह रहे वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके परिवार, उनकी परंपरा में उन्होंने देखा है कि सोने की दुकान है, सोना ही सबसे बड़ा है, कपड़े वाला बोला कपड़े ही सबसे बड़ा है, धान वाला बोला कि धान के बिना कोई जी नहीं सकता। जिस धंधे में उसको प्रॉफिट होता है वो धंधे में वो आगे निकलता है। यहां शिथिलाचार में उनको आनंद आ रहा था। सब यति परंपरा हजारों सालों की, उनको लगा कि ऐसा ही अनुष्ठान होना चाहिए, उसको लगा कि ये हमें सुख दे देगा, तो वो यतियों के पीछे विधि विधानों में, अंधश्रद्धाओं में, टोटके में जुड़ गए। अब उनको बताया गया कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा दुख खुद को सहन करना है, नया दुख नहीं आए इसके लिए कर्म मंदे पचखान में रहना है। वो लोगों को दिल में ही बात नहीं बैठी कि ऐसा कैसे हो सकता है।
हमें तो कोई तकलीफ होती तो हम तो तुरंत या सौगंध ले लेते, वहां चले जाते हैं। उन्होंने बताया वो रास्ता अपना, हमारा दुख दूर हो गया। अब कितना बड़ा डिफरेंस है। तुम्हारा दुख यदि दूर हो सकता है तो भगवान खुद के दुख दूर करने के लिए साधना करते कि किसी और पे भरोसा रखते हैं। प्रभु महावीर का जन्म वांछन क्या? प्रभु महावीर के लिए हमने इतनी विशिष्ट तपस्या करके उस तपस्या में प्रभु महावीर के जन्म दिन पे हमने गिफ्ट दी। तो परमात्मा महावीर देव, उनके देवलोक के देव, वो कहने आए कि आपको बहुत दुख आएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आप हमें ऑलरेडी रख लो, हमें भक्ति का लाभ मिलेगा। तो भगवान महावीर स्वामी ये रास्ता अपना सकते कि नहीं अपना सकते कि ये मेरा दुख दूर करने वाला है? कभी भी आत्मा की स्वतंत्रता, कर्म बंध की मुक्ति बिना अध्यात्म से नहीं होती। अब ये जो मिसगाइड चली हजारों साल तक अंधश्रद्धा की, वो अंधश्रद्धा के सामने गुरु महाराज ने सबको रास्ता बताया। ढूंढ भूले को पंथ बताए जीरो। हाँ, गुरु महाराज की सज्जा में लिखा है ना, अष्टप्रकारी पूजा में, जो भूले थे उसको पंथ बताया। ये बात यहां रुक जाती है। हमारी बात हो, हम संसार की दुख की मुक्ति यानी कि दुख से स्वतंत्रता चाहते हैं या वास्तविक कर्म से भी स्वतंत्रता चाहते हैं? जीवन का मूल रहस्य क्या हो सकता है? जीवन मिला क्यों? रहस्य की बात है, उद्देश्य की बात नहीं। जीवन मिला क्यों? हाँ, यहां पर हमारा जीवन चल रहा है, मिला क्यों? अच्छा, ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा कि चेंज होगा? ये जो हमारा आयुष्य है, हमारी जो परिस्थिति है, हमारा पुण्य का उदय है, हम जिस तरह व्यतीत कर रहे हैं जीवन, वो ही चलता रहेगा कि बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। जीवन मिला क्यों? आपको ही इधर आना क्यों पड़ा? परिवार में जो सदस्य वही आपके बेटे बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, वो क्यों बने? माँ बाप वगैरह। ये सारी चीजें हर किसी के साथ होती है कि आपके साथ ही होती है? तो ये दुनिया का कायदा, यूनिवर्सल लॉ, ये फिक्स है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। ये फिक्स है कि तुम चाहो वो नहीं होगा। ये फिक्स है कि कभी भी कोई बदल जाएगा। तो फिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अब वो बताओ। राज छोड़ो, भूतकाल छोड़ दो, उद्देश्य क्या है वो बताओ। इस जीवन को लेकर क्या सोच है? देखो, जब तक हम दृष्टि तरफ यानी कि दृष्टि परिवर्तन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसका निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक एक कदम भी आगे बढ़ने की, एक इंच भी आगे बढ़ने की गुंजाइश अनंत भाव तक नहीं है। ये जिंदगी छोड़ो, ये क्रिया तप त्याग, ये सारी चीजों के बाद भी एक इंच आगे न बढ़ पाए तो वजह क्या? क्योंकि व्यर्थता कब तक? एक सन्यासी ऑलरेडी रोज रात दरबार में आता, रात दरबार में आते तो सेनापति और मंत्री को, मुझे खाली 1 मिनट के लिए राजा को मिलना है और कुछ नहीं। तो कैसा क्यों? तो क्या बस मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलकर निकल जाना है और कुछ नहीं। क्या अभी सन्यासी थे, मना नहीं कर सकते, जनरल आदमी हो तो मना कर देते, साधु संतों का तो सम्मान होता है। राजा को मैसेज गए, सन्यासी ने आना शुरू कर दिया। उन्होंने रोज आके एक फल देना उनको, रोज आके एक फल देना उनको। वो फल देते और लेते कि क्या काम है, बस मैं आपको देने आया और कुछ नहीं। फिर वापिस मंत्री को दे देते। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसा करते करते 2 महीने हो गए। 2 महीने रोज एक फल देने आना और उसके बाद वापिस फेंक देना। अब 2 महीने हो गए। राजा सोच रहा है कि मुझे फल दे रहा है, एक का एक ही दे रहा है, करना क्या है? मंत्री को बोला कि मंत्री, ये 2 महीने से फल देने आ रहे, क्या है इसमें, कुछ है क्या? अब उसको पता था कि राजा होता है तो दिमाग होना चाहिए, इतना नहीं होता है, कभी मुझे फंसा देगा, मांगेगा, क्या करना। तो उसने फल सारे संभाल के रखे थे। अब फल तो सड़ जाते हैं सब, वो संभाल के रखे। वो देखने गए और वो चेक करने गए तो सड़े हुए थे थोड़े थोड़े, लेकिन जब वो अंधेरे में थे तो वो सड़े हुए थे, बीच में जो दरार यानी कि आर पार थोड़ा दिख लगा था, तो उसमें से प्रकाश आ रहा था फल में से। तो अंदर गया, चेक किया, प्रकाश कहां से आ रहा है? उसने निकाला, उसमें हीरा है, उसमें हीरा है। अरे वाह, क्या बात है। राजा को बोलूंगा कि मेरे पास एक ही है, दूसरे 60 नहीं है। तो राजा को लेके आए कि आप चलो। राजा को बताया ये सारे फल
क्या बात है, ये संत हमें फल दे रहा है कि हीरा दे रहा है? चमकता हीरा देखा, फल के अंदर देखा, एक कोई चमत्कारी बाबा लग रहा है क्या? जैसा उसने देखा दूसरे दिन से उसको आना बंद हो गया। उसने सबको खबर भेजी कि उसको खोज के लाओ, कहां पर है वो मिला ही नहीं। कि ये हमें पहले पता होता तो हम साइलेंट रहते, चेक ही नहीं करते। सही में चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राजा मंत्री उन्हें फल चेक किया, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, ज्ञानी कहते हैं यदि राजा की मैटर तुम्हें पता चलती है, तुम्हारी मैटर पता नहीं चलती। तुम्हें लग रहा है कि वो चेक नहीं किया होता तो अच्छा होता, और 12 महीने और 10 साल हीरे ही हीरे हो जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि तुम चेक कुछ कर सकते हो कि नहीं? तुम्हारा भाषा के आगे भाव, तुम क्या चेक कर सकते हो? मूल्यवान क्या है, फल है कि हीरा है? जब तक आपके सामने फल दिखता है तब तक वो वेस्टेज है। वही चीज आपको हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी तो उसको संभालेंगे। कोरोना वाले को पूछो ऑक्सीजन की वैल्यू, एक कैंसर वाले दर्दी को पूछो कि 2 महीना है अभी तुझे क्या करना है, जीवन की क्या वैल्यूज है। एक्सीडेंट जिसका हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, उस फ्रैक्चर वाले को पूछो कि भाई तेरे जो बॉडी पार्ट्स है, तेरे पैर हाथ, उसकी वैल्यूज क्या है? अरे कि बहुत है कि वैल्यूज, ऐसा थोड़ी के, क्यों? अभी चल नहीं रहा है, इसके लिए ना हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है, कैंसर के हिसाब से 2 महीना है, आयुष्य साथ में है। ये सारी कंडीशन के साथ जिसकी मृत्यु करीब आती है, तो एग्जाम्पल है कोरोना बीमारी, एक्सीडेंट वगैरह, जिसकी मृत्यु करीब आती है उसको पूछो जीवन क्या था, वो बोलेगा कि व्यर्थ गंवा दिया जीवन। बेटे बिजनेस में जाते हैं, पोते पढ़ने जाते हैं, बेटियां उसके घर चली गई, मैं अकेला बैठा हूं और उसमें बीमारी घेर ले तो दिमाग और खराब होता है। कोई साथ में चाहिए ही चाहिए, कोई होगा तो शांति सुकून मिलेगा। सुकून किसी और से मिलता है कि खुद से मिलता है? खुद में खुदा समा हुआ है, कहां से होगा ऐसा कुछ? और यहां पर जब बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा को लेके वो परेशान होना शुरू हो जाता है और सोचता है कि जिंदगी ऐसी चली गई, ये बच्चों के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनके लिए सब सोचा था, और यही बेटे लड़ रहे पैसे के लिए, और पैसे के बाद बोल रहे कि पिताजी तेरे साथ रहेंगे, पिताजी तेरे साथ रहेंगे, पूरा सजाया, और ये इन लोगों को पैसे के अलावा कोई रिलेशन दिखता ही नहीं है। लास्ट में 80 85 90 जो भी एज है, तब उसे लगेगा व्यर्थ था सब कुछ। मृत्यु के समय व्यर्थ लगता है या कभी भी मृत्यु आ सकती है इसके लिए हर पल व्यर्थ लगता है? मृत्यु 80 साल में है कि कभी भी है? मृत्यु के समय व्यर्थ लग सकता है कि अभी भी हमें संसार की पूरी जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, जो निभानी चाहिए, लेकिन उसमें भी व्यर्थ को ज्यादा पकड़ते हैं, सार्थक तो कम पकड़ते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भव्यता नहीं है, कोई हमारे पास भाव की गरिमा नहीं है। यदि है तो फिर जीवन में निश्चित अपनी परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन का पूरा रास्ता मिला हुआ है, यदि है तो। और दृष्टि परिवर्तन का एक ही रास्ता है, मुझे जो परमात्मा की आज्ञा अधीन है, यानी कि मेरे जीवन में जितना मन से शांत रह सकूं, कसाय से मुक्त हो सकूं, किसी की गलतियों को माफ कर सकूं, किसी के प्रति बुरा यानी कि दोष यानी कि बदले लेने की भावना ना रह सकूं, ऐसी कोई भी स्थिति मेरे मन में आए उससे पहले मैं निकाल सकूं। सबसे हार्ड चैलेंज ये है, अब करके दिखाओ, ताकत नहीं। एक 5 मिनट का आपको ध्यान दिखाऊंगा, 5 मिनट का ध्यान करोगे ना तो भी दुनिया भर के वो सारी सिस्टम आ जाएगी। एक व्यक्ति आपको सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मिला है, 10 साल पहले मिल गया है और आपके साथ कुछ चीटिंग कर ली उसने, आपका 5-15 हजार ले लिया, बात खत्म हुई। 10 साल तक आपको उसके प्रति कोई भावना ही नहीं थी, यानी कुछ सोच भी नहीं थे, ले गया, अभी नहीं मिलता है, क्या करे। जब मिला तब लड़ाई झगड़े थोड़े हो गए, बातें चीतें कर ली, नहीं दे पाया था, ये बात 4-5-15 दिन रही, फिर भूल गए। 10 साल के बाद वो सामने आया, सेठ जी क्या, सेठ जी क्या काम है क्या? उस दिन तो तूने पैसे दिए नहीं थे। अरे वाह, आदमी कतरा नहीं संभालता और दिमाग खराब हो ऐसे विचार संभालता है, ये क्या बात है? कतरा भी 2 टाइम निकलता है घर पे, सुबह भी वो नहा लेता है, खाना भी यदि बिगड़ गया तो निकाल देता है, पूरा जीवन जो बिगाड़ दे ऐसे विचार संभाल के रखता है। ध्यान वो हमारी आस्था का प्राण है। हमारी आस्था किससे छिपी है, किससे जुड़ी है? मेरी आध्यात्मिकता से, क्योंकि आस्था और आस्तिकता दोनों पैरेलल है।
तो मेरी आस्तिकता जो है, मेरी आध्यात्मिकता जो है, उसका रूल्स है कि आत्मा के अलावा सब कुछ बंधन रहित, यानी सब कुछ पराया है। उस पराये चीजों का बोझ मैं हर पल, हर भव, हर जिंदगी में लेके चलाऊं, ऐसे कर्म से मुक्त होना, यह मेरा सबसे पहले महामंत्र है। और ये मंत्र की अभिप्सा साधक को ही होती है। साधना सामान्य चीज है, वो साधना और साधक दोनों अलग बन जाते हैं। साधना क्रिया के बेस पे आया, और जो साधना है वो साध्य के बेस पे आया। लक्ष्य कंप्लीट करना ही है, वहां तक पहुंचना ही है। अब जिन जिन लोगों ने संकल्प किया, उनका काम हुआ कि नहीं हुआ है? तुम सोचो कि भाई हमें राजगढ़ से निकलना ही, हमें यात्रा करनी है, आप आए कि नहीं आए? 2200 किलोमीटर 2500 किलोमीटर दूर क्यों आए? बिना संकल्प के कोई जाता? यहां से किसी को पैदल भी जाना है शिखर जी या पालीताना, तो पैदल भी जाता है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, क्यों नहीं? संकल्प यदि भगवान की आज्ञा का हो और आपको करने का बल भी हो तो पूरा होता है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हमें जो पसंद है वही सोचते हैं। हमें भगवान की आज्ञा वाली बातें सिर्फ सोचनी नहीं, सिर्फ सुननी पसंद है। सुनने तो अच्छा ही लगेगा ना, लेकिन करना होगा तो कि नहीं, वो आदमी को नहीं बुलाना, वो तो ऐसा है, इसका काम का क्या काम है, इसने तो ये सब किया था। तो ये मैत्री कहां से आएगी? मित्रता कहां से आएगी? वो बाहर से लानी है। तो बाहर से जो भी खरीदा गया वो तो डैमेज है, वो तो टूट जाएगा। जो चीज खरीदी जाती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यदि वैल्यू होती है तो भी उसको टूटना निश्चित। भाव को खरीदा जाता है, हाँ? तो भाषा और भाव का ये बंधन है। भाषा लिमिटेड है, जो सिखाई जाती है, जो इंसान से बनाई गई हुई है, लेकिन जो भाव है वो हर छोटे बड़े जीवों में सुसुप्त अवस्था में साइलेंट वॉइस से ऑलरेडी वहां दबा हुआ है। अब ये भाषा यदि शास्त्रों की बन जाए और वो शास्त्र की भाषा से पार निकल के भाव में प्रवेश कर दे तो आनंद अपरंपार है। आज मासिक श्रवण की अच्छी तपस्या पूर्ण हुई कोठारी परिवार में। 30 उपवास, हाँ, परिश्रम तक तो सबकी गाड़ी दौड़ती है, परिश्रम के तक तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन परिश्रम के बाद अच्छी आराधना हुई और वो आराधना को लेके